है। हाँ, अभी देखो जैसे दूसरा जो अध्याय है हमारा, तो उसमें इम्पोर्टेंट श्लोक कौन से वो देखेंगे। सबसे पहले तो हमें स्टार्टिंग के श्लोक इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ श्लोक जो है वो आप देख सकते हैं कि 2 लाइन में है, कुछ कुछ श्लोक जो है वो 4 लाइन में है, तो उनके बोलने का तरीका भी थोड़ा अलग है। जैसे अभी देखिए, सबसे पहले हम ये जो है 23 नंबर का जो श्लोक है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, नैनम। अभी कोई पढ़ के बता सकता है क्या कैसे पढ़ते हैं आप लोग, या फिर आपको कैसे मालूम है पढ़ने के लिए क्या करते हैं हम? मैं पढ़ू मैम? हाँ पढ़िए। हाँ जी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हाँ अभी देखिए, आपने जैसे पढ़ा थोड़ा अभी, यहाँ पे ना आपने बोला ना शोषयति, तो यहाँ पे ना नहीं है, न है। तो ये छोटे छोटे जो हमारे प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से होनी चाहिए। अभी इसमें जैसे मैंने आपको रूल्स बताए थे उस हिसाब से हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जो अभी लास्ट के अक्षर पे अनुस्वार है, तो क्यों यहाँ पे अनुस्वार दिया है हमने? क्योंकि अनुस्वार के आगे क्या है, स्वर है या फिर व्यंजन है? ये व्यंजन है, इसलिए पिछले वाले शब्द पे हमने क्या किया है, अनुस्वार लगाया है, आगे यहाँ पे म नहीं लिखा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे नैनम दहति पावकः, यहाँ पे भी हमने अनुस्वार क्यों लगाया है? क्योंकि अनुस्वार के आगे क्या है, व्यंजन है। हाँ व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे हमने म नहीं लिखा है, उसके जगह पे हमने अनुस्वार दिया है। तो अभी देखिए, जब हम पाठ करते हैं, मतलब बोलते हैं श्लोक को, तब भी हमें क्या करना है, आगे वाला जो व्यंजन है, तो उस व्यंजन के हिसाब से हमें उच्चारण करना है इस अनुस्वार का। कैसे करना है? अभी आपने कैसे बोला, नैनम छिंदंती, म बोला आपने यहाँ पे, तो अभी छ जो है वो च वर्ग का अक्षर है, च वर्ग का व्यंजन है, तो च वर्ग का अनुनासिक क्या आता है लास्ट में? च छ ज झ य आता है ना। तो देखिए हमें यहाँ पे कैसे बोलना है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। अभी यहाँ पे मैंने य का उच्चारण किया, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, लेकिन आगे देखिए नैनन ऐसे मैंने बोला, क्योंकि द जो है वो त वर्ग का व्यंजन है, और त वर्ग का अनुनासिक क्या आता है लास्ट में? त थ द ध न। तो यहाँ पे हमें अनुस्वार का उच्चारण न के जैसे करना है, नैनन दहति पावकः। आगे देखिए, अभी यहाँ पे अनुस्वार के आगे क्या आया है? क आया है, तो क वर्ग का अनुनासिक क्या है? कोई तो बोलो। व्यंजन। अंग। हाँ क्या है? क ख ग घ ङ। तो हमें इस अनुस्वार का उच्चारण कैसे करना है? उसके पहले ङ के जैसे, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो एक साथ कैसे बोल सकते? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस तरह से हमें श्लोक को बोलना होगा। आपको समझ में आया कैसे बोलना है? आ गया। यस मैम। हाँ अभी मैं फिर से एक बार बोलूंगी, कोई तो एक जन मेरे पीछे बोलिए। कौन बोलेगा? कोई भी एक जन बोलो, बाकी के म्यूट करके बोलो, ठीक है? हाँ, स्टार्ट करते। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, बोलिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। अभी देखिए, नैनम नहीं बोलना है, म का उच्चारण नहीं करना है। च छ ज झ य आता है लास्ट में। देखिए छ जो व्यंजन है वो च वर्ग का है, और इस वर्ग का अनुनासिक क्या आता है लास्ट में? य।
तो हमें इस अनुस्वार का उच्चारण य के जैसे करना है। तो कैसे करेंगे? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, ऐसे बोलिए, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। शस्त्राणि हाँ, अभी आगे, नैनं दहति पावकः। नैनं दहति पावकः। हाँ, न चैनं, ङ का उच्चारण यहाँ पे, न आवाज चैनं आ रहा है। क्लेदयन्त्यापो। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? मैम आप श्लोक बोल रहे थे ना, उसमें आवाज नहीं आया। हाँ, फिर से, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, बोलिए, न चैनं क्लेदयन्त्यापो। न चैनं, बोलिए, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, क्लेदयन्त्यापो। न शोषयति मारुतः। न शोष्यति मारुतः। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे जो विसर्ग है आगे, पावकः, मारुतः, इसका उच्चारण हमें कैसे करना है, मैंने वो भी आपको बताया था कि हमें यहाँ पे अ की मात्रा सुनाई दे रही, मारुत अ आ रहा है, तो विसर्ग का उच्चारण भी ह जैसे होगा, मारुतः, पावकः, इस तरह से। और इसके साथ हमें और एक याद में रखना है, जैसे देखिए यहाँ पे नैनन, हाँ, न कौन सा है, ये न, शस्त्राणी, न, न, इन दोनों में भेद है। श, श, शोषयति मारुतः, तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमें याद में रखनी चाहिए। और जब हम भगवत गीता के जो ये श्लोक है ये पढ़ते हैं, तो हमें क्या करना है, जब 8 अक्षर होते हैं तो वहां पे रुकना है। एक मिनट, हाँ, मैं पेन लेके आती हूँ, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के दिखाऊंगी, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। एक ही मिनट आती हूँ। हाँ, देखिए, जब हम यहाँ पे बोलते हैं 8 अक्षर कहाँ खत्म होते, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 अक्षर खत्म होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप लेते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप आया। नैनं दहति पावकः, यहाँ पे फिर से 8 अक्षर खत्म हुए। न चैनं क्लेदयन्त्यापो, यहाँ पे 8 अक्षर खत्म हुए। न शोषयति मारुतः, इस तरह से हम ये श्लोक बोलते हैं। 8 अक्षर खत्म होने के बाद छोटा सा, मतलब आधे सेकंड का गैप लेना है और फिर आगे का पढ़ना है। समझ में आया? मैम इसमें जो आधे वाले वर्ड है वो काउंट नहीं होते क्या? कौन से आधे? नहीं, आपने आधे नहीं नहीं। हाँ, अभी ये जो है ना, देखिए, छिन्दन्ति, मैंने ये जो है तो पूरा एक ही है, मतलब आधा न जो है, स आधा है, तो इनको अलग से काउंट नहीं करना है, ये पूरा का पूरा एक पूरे ही। वाला ये हाँ हाँ, ठीक है। ये क्ले जो है ये पूरा एक ही है। ठीक है, अभी ये हुआ 2 लाइन वाले जो श्लोक है उनके बारे में। अभी जो 4 लाइन वाले श्लोक है, ऊपर वाला ही 22 नंबर का, उसमें देखिए उसकी जो बोलने की तरह होती है, मतलब वो थोड़ी अलग होती है। कैसे? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्
अन्यानि संयाति नवानि देहि। अभी देखिए यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो ह्रस्व या फिर दीर्घ इसका उच्चारण भी याद में रखना जरूरी है। जैसे वासांसी जीर्णानि, जी दीर्घ है थोड़ा, तो हमने थोड़ा टाइम लेके इसको बोला है। और उसी तरह से आगे भी तथा शरीराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान। अभी देखिए जीर्णा आ गया यहाँ पे, लेकिन आधा जो न है वो हमें यहाँ पे ही बोलना है, जीर्णान। तो यहाँ पे ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बचेगा अ, तो अन्यानि संयाति नवानि देहि, इस तरह से बोलना होगा। समझ में आया? अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो अनुस्वार आता है तो इसका उच्चारण हमने भी मतलब भिन्न तरह से, अलग तरह से क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी अनुस्वार के आगे देखिए स तो आया है, लेकिन ये वर्गीय व्यंजन है या अवर्गीय है? देखिए स या फिर य किसी वर्ग में आते हैं क्या ये? अवर्गीय। हाँ, अवर्गीय है, तो इसीलिए इनका उच्चारण हम सामान्य तरह से ही करते हैं, इनके लिए कोई अलग रूल नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं। मेन जो श्लोक है हमारे वो ही मैं आपको थोड़े से बताऊंगी, उस तरह से आप बाकी के श्लोकों का भी अभ्यास कर सकते हैं। हाँ देखिए, कर्मण्येवाधिकार अस्ति, इसमें भी अभी हमें हर बार याद रखना है कि 8 अक्षर जब खत्म होते हैं तो उसके बाद हमें पॉज लेना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यहाँ पे पॉज। मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर, र आधा इधर लेना है, तो ये जो रफार है वो इधर चला जाएगा और माँ से हम आगे बोलेंगे माते संगोस्त्व कर्मणि। अभी ये जो है इसको द्विखंड बोलते हैं, मतलब थोड़ा और हमें ज्यादा टाइम लेके उसको बोलना होता है। तो कैसे बोलना है? माँ कर्म फल हेतुर्भूर, क्योंकि भू की ये जो उकार है ये भी दीर्घ है। भूर माते संगोस्त्व कर्मणि, नी ह्रस्व है तो जल्दी बोलना है, नी ऐसे दीर्घ नहीं बोलना है। आगे देखिए, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपने योगस्थः ऐसे क्यों नहीं बोला? जब विसर्ग श्लोक बोलते समय बीच में जब विसर्ग आता है तो हमें क्या करना है? वो विसर्ग का उच्चारण करते समय आगे के अक्षर जैसा ध्वनि निकालना है। जैसे योगस्थ कुरु कर्माणि, इस तरह से। तो इस विसर्ग का उच्चारण करते समय आगे का जो अक्षर है उसका भी थोड़ा सा उच्चारण करना होता है। जैसे यहाँ पे भी देखिए, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो, मतलब सिद्ध्योस, इस स का थोड़ा सा उच्चारण इस विसर्ग में हमें करना है। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, इस तरह से हम श्लोक को बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है, कैसे मतलब श्लोक बोलने हैं? कोई इसमें अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? फिर से उच्चारण कीजिए ना मैम। कौन सा? ये वाला योगस्थ? दोनों ही ओके। हाँ हाँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, ये प्रॉपर वर्ड भी नहीं खत्म हो रहा लेकिन 8 वर्ड्स खत्म हो रहे हैं, तो रुकना ही है। हाँ हाँ हाँ, रुकना ही है।
क्योंकि वो हमें बोलने की तरह होती है ना, इस तरह से। मतलब ये 8 अक्षर के बाद देखिए आप, पहले पूरी जो एक लाइन है ना, वो 16 अक्षरों की है, ये पूरी की पूरी लाइन। तो हमें 8 अक्षर के बाद रुकना ही होता है। मतलब वर्ड खत्म होने का कोई ये नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपको लगेगा कि वर्ड खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये जो वर्ड्स है ना, अ, अभी आप बोलेंगे कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते, एक ही वर्ड है, लेकिन ये 3 वर्ड्स है, इन तीनों को एकत्रित करके इनका संधि बनाया हुआ है। मतलब ये सामासिक शब्द बनाया हुआ है। अगर हम इन इन 3 शब्दों को अलग अलग करेंगे तो क्या दिखे, मतलब कैसे शब्द बनेंगे? कर्मणि एव अधिकारः अस्ति, ऐसे चार चार शब्द हमारे अलग अलग बनेंगे। लेकिन इन सभी को एकत्रित क्यों जोड़ा है? क्योंकि कम से कम शब्दों में हमें श्लोक को बिठाना है अच्छी तरह से। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारः अस्ति, मतलब कर्म करने पे ही हमारा अधिकार है, कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, ऐसा इस पूरे शब्द का अर्थ होता है। तो अभी हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा एक ही शब्द है, इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं। ठीक है। हाँ, और कोई कुछ तो बोल रहा था। मैम जैसे आपने पूरा सेंटेंस बनाया, जैसे आपने बोला 16 वर्ष, जैसे हर 8 के बीच में गैप देना है हर श्लोक में। हर श्लोक में सिर्फ जो 4 लाइन की जो श्लोक है ना, मैंने जैसे बोला था वासांसी जीर्णानी, तो उनकी जो बोलने की रीत होती है वो थोड़ी अलग होती है। तो वैसे श्लोकों की मतलब क्या बोलते हैं आप हिंदी में, मुझे पता नहीं, हमारे मराठी में चाल बोलते हैं, मतलब बोलने का तरीका। जैसे गाना गाते तो अलग मैम अलग जैसे उच्चारण, रिदम होते हैं। हाँ, क्या? ले भी तो बोलते हैं मैम। उच्चारण लय लय, हाँ, उस लय में गाना होता है। तो वैसे ही ये जो 2 लाइन के जो श्लोक है, इसमें 16 अक्षर आते हैं, और जो 4 लाइन के श्लोक होते हैं ना, उसमें 11 अक्षर आते हैं। तो वो 11 के 11 अक्षर एक साथ हमें बोलने होते हैं, मतलब पूरी एक लाइन एक साथ बोलनी है, ऐसे 4 लाइन अलग अलग बोलनी है। हाँ, वो जो 2 लाइन वाले होते हैं वो अनुष्टुप छंद के होते हैं, जिसमें 8-8 अक्षर हाँ एक हाँ, उसमें होते हैं। 8 अक्षरों के बाद रुकना होता और है। जो जी। 4 लाइन वाले होते हैं वो 11-11 अक्षरों के होते हैं, जो कि 44 अक्षर से निर्मित होता है। उसको दूसरा छंद बोलते हैं इंद्रव्रजा, हाँ या और दूसरा भी कई हाँ छंद होते हैं। हाँ, अलग अलग छंद होते हैं उसके। तो उस तरह से छंदों के हिसाब से भी उसकी जो लय है वो बदलती है। लेकिन भगवत गीता में मोस्टली हमें ये 2 ही लय में हम बोलते हैं, जो अभी ये 8-8 अक्षरों वाला है इस तरह से, और जो 11-11 वाला। 4 लाइन के जो श्लोक है उन 11-11 अक्षरों के बाद रुकते हैं। तो एक राधिका जी, एक और क्वेश्चन है। जैसे ये आपने बताया ना कि जो विसर्ग हैं, और उसके बाद क्या ऐसा आता है कि जिसमें फ की साउंड आती है? जैसे एक इसी का दूसरे अध्याय का ही चौथा श्लोक है, कथम भीष्म महम संखे द्रोणम च मधुसूदन, इक्षु भी, और उसके बाद प्रति है। तो कहीं कहीं हम सुनते हैं ना, ये श्लोक के उच्चारण जब सुनते हैं तो इक्षु भी प्रति, तो फ की जो साउंड आती है वो क्यों आती है? हाँ, प नहीं, प की आनी चाहिए। इक्षुभिः प्रति, भिः प्रति, मतलब प की साउंड आनी चाहिए, क्योंकि आगे प्र है, मतलब प है ना, फ नहीं है। तो इक्षुभिः प्रतियोत्स्यामि, ऐसे। ओके। हाँ, प की साउंड आनी चाहिए, फ की नहीं। और 1-2 श्लोक लेंगे, उसमें और कुछ नियम मैं आपको बताती हूँ। हाँ, जैसे अभी आपने जो बोला है ना प की साउंड, वैसे ही यहाँ पे मैंने अभी बताया, वैसे स की साउंड, ये जो है ना आगे, ये विसर्ग के बाद स की साउंड आनी चाहिए। इस विसर्ग के साथ क की साउंड थोड़ी सी आनी चाहिए, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि हम एक साथ लय में जब बोलते हैं तब।
हाँ, उसके बाद आगे देखेंगे 62 63 नंबर के जो श्लोक है वो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के हिसाब से भी। अभी आप यहाँ पे देखिए, श्लोक जब हम बोलते हैं तब क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहः, ऐसे पूरा बोलते हैं। यहाँ पे स का उच्चारण, यहाँ पे विसर्ग होने के बावजूद आगे स का उच्चारण नहीं करते। कैसे बोलते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्यों अभी यहाँ पे पूरा विसर्ग का उच्चारण किया? पहले तो मैंने बताया कि आगे जो शब्द अक्षर आएगा उस हिसाब से विसर्ग का उच्चारण करना है। तो देखिए यहाँ पे इस विसर्ग के पास ही हमारे 8 अक्षर खत्म हुए हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा गैप लेना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो भी विसर्ग आएगा या फिर अनुस्वार आएगा तो उसका उच्चारण हम पूरा करने वाले हैं। अगर अनुस्वार आया तो उसका उच्चारण म के जैसे करना है। उसके आगे कोई भी वर्गीय व्यंजन हो, अवर्गीय व्यंजन हो, उस हिसाब से अनुस्वार का उच्चारण नहीं करना है। यहाँ पे अगर 8 अक्षर खत्म होने के पहले लास्ट वाले अक्षर पर अगर अनुस्वार हो तो उस अनुस्वार का उच्चारण हमें म के जैसे करना है। वैसे ही विसर्ग का भी है। विसर्ग का उच्चारण हम कैसे करेंगे? पूरा करेंगे। इसलिए क्रोधाद् भवति सम्मोहः, ऐसे पूरा उच्चारण किया। फिर सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, क्यों? यहाँ पे भी हमारे 8 अक्षर पूरे हुए, इसलिए विभ्रमः पूरा हमने विसर्ग का उच्चारण किया। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये तो आगे का इजी है, समझ में आया? 8 अक्षर खत्म होने के पहले मतलब लास्ट में ही विसर्ग या फिर अनुस्वार आया तो उसका उच्चारण कैसे करना है। हाँ, उसके ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है श्लोक, जिसमें ध्यायतो विषयान पुंसः, यहाँ पे भी क्योंकि 8 अक्षर यहाँ पे खत्म हुए तो इस विसर्ग का उच्चारण हम पूरी तरह से करेंगे। संगस्तेषूपजायते, अभी यहाँ पे शू बोला है, शू नहीं बोला, क्योंकि जो श है और ये वाला जो श है इसमें थोड़ा भेद है, इसलिए संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, क्योंकि यहाँ पे 8 अक्षर खत्म हुए हमारे, इसलिए विसर्ग का उच्चारण पूरी तरह से करना है। कामात् क्रोधोऽभिजायते, द्विखंड है इसलिए थोड़ा दीर्घ हमने बोला। ठीक है? जी मैम। हाँ, एक 20th वाला और सूत्र और एक देखिए 20 वाला ना, न जायते म्रियते। हाँ हाँ, 1 मिनट, 20 ना। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने वासांसी जीर्णानी इसकी जो लय थी उसी तरह से यहाँ पे भी न जायते वा कदाचित। अभी देखिए यहाँ पे कदाचि, यहाँ तक नहीं बोलना, ये जो इसमें है न को न लगाया हुआ है, मतलब 2 न है यहाँ पे, तो इसमें कदाचित यहाँ पे आता है। अभी ये संधि है, आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो ये न त का ही न होता है और दोनों का संधि बनके न को न जोड़ते तो ये नायम होता है। तो कदाचित इसमें से एक न निकाल के हमने यहाँ पे त बनाया है, क्योंकि ये संधि है, अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, तो ये त यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही न होता है, मतलब नायम, इस तरह से यहाँ पे हमें बोलना है, एक ही न इसकी जगह पे। तो ये न को न नहीं जोड़ा है, एक ही न यहाँ पे बचा, तो कैसे बोलेंगे? और आगे भ आया है, तो भ किस वर्ग का है? प वर्ग का है, और इस वर्ग का अनुनासिक क्या है आगे? प फ ब भ म, इसलिए हम इस अनुस्वार का जो उच्चारण है वो म की तरह करेंगे।
यहाँ पे भी देखिए शाश्वतोयम पुराणो, क्योंकि आगे प ये जो वर्गीय व्यंजन है, इस प वर्ग का अनुनासिक क्या है, म है। तो इस अनुस्वार का उच्चारण भी हमें किस तरह करना है, म की तरह करना है। तो कैसे बोलेंगे, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अभी यहाँ पे भी विसर्ग के आगे अजो नित्य शाश्वतोयम, ऐसे नित्य ऐसे करना है थोड़ा सा, मतलब विसर्ग के आगे श आया है तो थोड़ा सा उच्चारण हम इस विसर्ग में श का करेंगे। समझ में आया? अनुस्वार का भी उच्चारण कैसे करना है और विसर्ग का भी कैसे करना है। आवाज आ रही है क्या मेरी? जी मैम ये Clear है मैम। शाश्वतो ये यहाँ पे यह पे है, इसका क्या करेंगे, इसको क्या उच्चारण करेंगे इसका? नहीं, गैप है, लेकिन अभी देखिए ये 4 लाइन का श्लोक है ना हमारा, ये 4 लाइन का श्लोक है, तो हमें इसमें पूरी एक लाइन एक साथ ही बोलनी है। हाँ, इसीलिए यहाँ पे यदि गैप भी है फिर भी हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, सीधा एक लाइन खत्म होने के बाद यहाँ पे ही रुकना है। बीच में कहीं पे भी नहीं रुकना। जी, जैसे ये है ना, अजो नित्या शाश्वतो अयम, ये उच्चारण पूछ रहा हूँ मैं। अभी देखिए ये जो शब्द है ना शाश्वतोयम, इसमें भी शाश्वतः प्लस अयम ऐसे 2 शब्द है, तो एकत्रित करके इसको शाश्वतोयम बोला है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस तरह से। हाँ, आगे चले। जी जी मैम। ये आपको मतलब जो मैंने रूल्स बताए हैं ना, अभी देखिए यहाँ पे म क्यों बोलना है, क्योंकि आगे भ आया है, तो ये भ वर्गीय व्यंजन है, किस वर्ग का है, इसका अनुनासिक क्या होगा, इस तरह से आपको उच्चारण करना होगा। तो ये आप बार बार जब जो हमें एग्जाम में है उतने भी श्लोक अगर आप बार बार पढ़ेंगे ना, तो आपको ये इजी होगा, मतलब पढ़ने के लिए भी समझने के लिए भी। एक और देखिए, ये वाला श्लोक जो है हमारा 66 नंबर का, ये देखते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, अभी यहाँ पे भी बुद्धि ही विसर्ग का र हुआ है, ये संधि हुआ है यहाँ पे, बुद्धि ही अयुक्तस्य, ऐसे 2 शब्द है, इनको एकत्रित करके बुद्धिरयुक्तस्य ऐसे बनाया है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर। अभी देखिए यहाँ पे शांतिर करके रुकना है, और ये शांतिर में र निकल गया, इसमें क्या बचा, आधा अ बचा, तो क्या बोलेंगे यहाँ से, अशांतस्य कुतः सुखम नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। इस तरह से श्लोक बोलेंगे, मतलब शांति ही, इसके बाद हमें रुकना ही होगा क्योंकि 8 अक्षर यहाँ पे खत्म हुए, तो शांतिर करके उसमें से र का अगर हम व्यंजन निकाल देते तो उसमें क्या बचेगा, अस्वर बचेगा। क्योंकि र कैसे बनता है मैंने आपको सिखाया था, कैसे बनेगा र हलंत्य और उसमें ओ, रे बोलना हो तो हलंत्य र और उसमें ए की मात्रा। तो अभी शांतिर में से हमने आधा र बोल दिया तो क्या बचा, अ बचा, इसलिए अशांतस्य कुतः सुखम, इस तरह से आगे का हम बोलेंगे। ठीक है मैम, अगर ई का रहा तो भी हम जैसे आ में 2 अ जुड़ के एक आ होता है, तो ई में भी हाँ। हमें अगर अ निकाल दिया तो ई भी हट जाएगा मैम।
शांति का बोल रहे क्या आप, या हाँ। ऐसे ही जनरल बोल रहे? नहीं इन वो जनरल मैम आपने शांतिर के बाद ये ई कर दिया है ना श में। नहीं, शांति तो पूरा बोला है, ये जो र है ना बीच में, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मुझे ही ये वो र, ई का समझा। नहीं नहीं, ई जी का जी। नहीं, जो र है ना, तो उसका हमने भेदन किया है। मतलब ये पूरा का पूरा जो र है उसको कैसे बनाया हुआ है, देखिए, हलंत र और उसमें हमने जोड़ा हुआ है ना, इस तरह से र बना है। कौन सा वाला? ये वाला र। जी मैम। तो हमने न चा भावयतः शांतिर, र कौन सा बोला हमने? ये बोला, तो उसमें से अ बच गया भी, तो उसको कब लेना है? तो ये आधा खत्म होने के बाद अशांतस्य कुतः सुखम, यहाँ पे वो अ बोलना है। ठीक है, जी जी। इस तरह से। थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी दूसरे अध्याय में तो इतने ही है श्लोक इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं तीसरे अध्याय में। ये देखिए, जो 3 नंबर का जो है वो इम्पोर्टेंट है। लोकेस्मिन, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, यहाँ पे 8 अक्षर खत्म हुए। पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। अभी आप बोलेंगे कि अनुस्वार के आगे तो क है, वर्गीय व्यंजन है, क का अनुनासिक ंग है, तो सांख्यानांग ंग क्यों नहीं बोला यहाँ पे? तो जैसे मैंने बोला था, विसर्ग और अनुस्वार जब 8 अक्षर खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे रुकना पड़ता है, तो उसके पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण कैसे करना है? म के जैसे करना है। ठीक है, म के जैसे उच्चारण करना है। इसलिए ज्ञान योगे ध्यानाम, म के जैसे उच्चारण हो गया। और उसके बाद कर्म योगे न योगिनाम, इस तरह से यहाँ पे हम रुक जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, ये ना आपने इसको न का उच्चारण सांख्या, ये सांख्यानाम, सांख्य सांख्या, सांख्यानाम। और हाँ अगर जैसे 8 पे खत्म हो रहा है तो कोई रूल अलाउ नहीं, रूल नहीं लगेगा, मई हाँ, लगेगा। नहीं लगेगा। 8 पे खत्म हो रहा है ना यहाँ पे, अभी देखिए अनुस्वार, क्योंकि एक देखिए 1 2 3 4 5 6, ये पूरा एक 7, हाँ, क्योंकि ये आधा है ना ग ख, तो ये पूरा एक, और ये 8वां, तो 8वें पे अनुस्वार आया, यहाँ पे रुकना ही है। तो इस अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा? म के जैसे होगा, कि वहां पे रुकना ही है हमें। अगर बीच में कहीं पे अगर आता अनुस्वार, यहाँ पे बीच में कहाँ पे भी, तो उस तब भी वो बोलने का जो रूल है, मतलब वर्गीय व्यंजन होता है, तो उस वर्ग का अनुनासिक जैसे इस अनुस्वार का उच्चारण करना, ये जो रूल है वो बीच में अगर कहीं पे अनुस्वार आता है तो उसके लिए हो। देखिए, निष्ठा मतलब यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, या फिर यहाँ पे, मतलब हर 8 अक्षर के लास्ट में 8वें अक्षर पे अगर हो अनुस्वार, तो उसका उच्चारण हमें म के जैसे ही करना है। 8वें अक्षर के पास अगर विसर्ग हो, मतलब ऐसे विसर्ग जो है तो होगा, तो उसका भी उच्चारण पूरा करना है। मया नघ अगर यहाँ पे होता तो, ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो विसर्ग और अनुस्वार का उच्चारण 8वें अक्षर पर जब आता है तो पूरा करना है। समझ में आया? ओके। हाँ, आगे देखिए, ये वाला जो है 5 नंबर का, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। देखिए,
दूसरी लाइन देखिए, कार्यते ह्यवशः कर्म, ह्यवशः, ये जो विसर्ग है उसका उच्चारण थोड़ा सा क के जैसे किया है। कर्म, आगे भी इस विसर्ग का उच्चारण थोड़ा सा प उसमें ऐड किया है। सर्व प्रकृति जैर गुणैः, विसर्ग लास्ट में आया तो इसका विसर्ग का उच्चारण पूरा किया, गुणैः। लेकिन यहाँ पे किया क्या, सर्वः नहीं किया, क्योंकि ये बीच में ही आया है इसलिए। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, इस तरह से। आगे का श्लोक देखिए, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, सॉरी, हाँ यही पे, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः स, क्योंकि विसर्ग के आगे स है तो थोड़ा सा स जैसे उच्चार हम यहाँ पे करेंगे, मिथ्याचारः स उच्यते, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे दीर्घ है उकार, तो इंद्रियार्थान् विमूढात्मा, कर्मेंद्रियाणि, यहाँ पे न अलग है, ये वाला न अलग है, तो बोलते टाइम उसका अलग अलग उच्चारण सुनाई देना चाहिए। जैसे कर्मेंद्रियाणि, न, ण, श, स, ये अलग अलग सुनाई देने चाहिए। तो जब हम अच्छे से जैसे सुनते हैं वैसे ही हमारा लर्न होता है, और वैसे ही हम एग्जाम में भी लिखते हैं, थेरोटिकल एग्जाम में। मतलब आप बीए एमए में जब लिखते हैं श्लोक तब। लेकिन जब यूजीसी नेट की पढ़ाई करते तो मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है, जब हम दोनों ये न हो, श, स, इनका उच्चारण जब ऑथेंटिकली करते हैं ना, तो हमारी भाषा में भी सुधार आता है। नहीं तो फिर कुछ कुछ लोग जो है वो स को श बोलते हैं, श को श बोलते हैं, मतलब पूरा मिक्स हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारी भाषा शुद्धि नहीं हो पाती। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें ऑथेंटिक जैसे लिखा हुआ है वैसे पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कोई डाउट है? नो मैम। आगे जाना है? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपको कैसे करना है? अभी देखिए, मैं जो ये इम्पोर्टेंट है उतने ही श्लोक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमें एग्जाम में पूरी की पूरी भगवत गीता नहीं है, और अगर हम सिर्फ भगवत गीता का ही मतलब अभ्यास करते रह जाएंगे तो बाकी का सिलेबस कवर नहीं होगा। अभी आपको मैम इसीलिए पूरा भगवत गीता का थोड़ा थोड़ा मतलब इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भगवत गीता में क्या बताया है, थोड़ा सा उसका रेफरेंस मिल जाए कि ये बीच में ही जो हम पढ़ते हैं मेन जो श्लोक है वो, तो इसके आगे पीछे की स्टोरी क्या है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। लेकिन एग्जाम में आपको जितना इम्पोर्टेंट है उस पे ज्यादा फोकस कीजिए और उन्हीं श्लोकों को आप रट लीजिए, मतलब उससे आपको एग्जाम में मदद हो सकती है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभार श्लोक भी पूछे जाते हैं, मतलब ये आधा श्लोक बताया होता है तो उसको मतलब क्रम में लिखिए। जैसे अभी आगे का श्लोक मैम जो आजकल है, ऐसे ही पढ़ते हैं क्वेश्चंस भगवत गीता के, क्या, श्लोक से ही आ रहा है। हाँ श्लोक से ही है। और वो आपको जैसे अभी देखिए आगे वाला जो ये श्लोक है 14 नंबर का, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव। अभी ये देखिए इसमें क्या बताया है, किससे किसकी मतलब निर्मिति होती है इसके बारे में पूछा है। अगर एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन के बारे में पूछा और आपका अगर श्लोक आपको याद हो तो मतलब आप उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। किससे क्या होता है ये हिंदी में इंग्लिश में याद रखने से अच्छा है अगर आपका श्लोक ही आपको याद है
तो आपको और ज्यादा इजी होता है ना, इसलिए श्लोकों का रटना मतलब उनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये कौन बोल के दिखाएगा बताइए, ये वाला श्लोक जो है अन्नात् भवति भवन्ति, कौन बोलेगा? जैसे अभी हम 8 अक्षर के बाद रुकते हैं, उसी तरह से बोलना है। मैम मैं ट्राई करूँ? हाँ बोलिए। ये जैसे 8 अक्षरों में रुकते हैं उसी स्वर में हाँ बोलेंगे ना? हाँ हाँ वैसे ही। अभी देखिए आप घर पे भी पढ़ रहे हो या फिर मतलब खुद से भी अगर आप पढ़ाई कर रहे तो आपने पहले ये देखना है कि 8 अक्षर कहाँ पे खत्म होते हैं, वहां पे आप थोड़ा सा पेंसिल से या पेन से जैसे भी हो आप थोड़ा सा मार्क करके रखना, और फिर उतना ही 8 अक्षरों के बाद उतना बोलने की कोशिश करना, और फिर आगे के 8 अक्षर। इस तरह से 4 टुकड़ों में हमें एक श्लोक को बोलना है। हाँ बोलिए। ओके मैम, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ जी। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। बहुत अच्छे। अभी देखिए आपने यज्ञ कर्म समुद्भवः इस तरह से अच्छे से पढ़ा। तो ऐसे ही मतलब थोड़ा लय के साथ जब पढ़ते हैं ना तो मतलब हमें याद रखने में भी मतलब इजी हो जाता है। अगर आप जैसे कोई बुक पढ़ते हैं, कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, उस तरह से अगर आप श्लोकों को पढ़ेंगे तो आप कभी उसको मतलब याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसकी जो लय है उस लय में जब बोलेंगे तो इजीली आपका वो लर्न हो जाएगा। अन्नात् भवन्ति भूतानि, यहाँ पे भी हमें ध्यान देना है ह्रस्व दीर्घ का भी। भूतानि क्योंकि अभी भ का जो उकार है वो दीर्घ है। पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अभी देखिए मेरा उच्चारण यहाँ पे यज्ञ होता है, यज्ञ। आप कोई तो यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत अपनी रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से चेंजेस होते रहते, लेकिन उच्चारण उतना ठीक है, लेकिन ऑथेंटिकली करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जो बोला यहाँ पे यज्ञ कर्म, मतलब इस विसर्ग पे आपने क का थोड़ा सा जोर दिया, मतलब थोड़ा सा क का उच्चारण इसमें किया, तो अच्छे से आपने बोला है। ठीक है, इसी तरह से श्लोक लर्न करने हैं। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तीसरे अध्याय से भी इतना कुछ ज्यादा हमें पूछा नहीं जाता है थोड़ा, तो फिर चौथे अध्याय में चलते हैं। कोई अगर डाउट हो तो पूछिए। पिछले क्लास में जो रूल्स हमने मतलब नियम जो सीखे हैं उसी नियमों का अभी मतलब एप्लीकेशन करके हम देख रहे हैं कि कैसे श्लोकों को पढ़ना है। सातवां देखिए श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य। कौन बोलेगा? इजी है बहुत ज्यादा, ये तो सबका ही लर्न होगा। हाँ बोलिए बोलिए। यदा यदा हि धर्मस्य भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं म्यहम्। सृजाम्यहम्। हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत नहीं बोलना है, भारत, क्योंकि पूरा है। भारत होता तो क्या होता, यहाँ पे हलंत होता, ऐसे है क्या? नहीं, पूरा त लिखा हुआ है तो भारत ऐसे बोलना है। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, ग्लानिर
भवति, मतलब ये जो रफार होता है ना, मतलब रेफ जो होता है, इसका उच्चारण हमें धर्मस्य, मतलब ध के बाद म उच्चार करने से पहले ये वाला इसका उच्चारण करना है। ग्लानिर पहले ये, फिर भवति। हाँ, यहाँ पे भी अभ्युत्थानम म धर्मस्य, ध के बाद रफार, उसके बाद मस्य, इस तरह से उच्चारण करना है। ठीक है, आगे का बोलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का कौन बोलेगा? मैम मैं ट्राई करूं? हाँ, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां। द्रु है क्या? देखिए, दू है या द्रु है? फिर से बोलिए, दू। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म दुष्कृताम। संस्था हाँ हाँ दुष्कृतां हाँ, धर्म संस्थापनाय संस्थापनाय पनार्थाय। अर्थाय हाँ, संभावमी युगे युगे संभा है क्या? देखिए, संभ संभवामि वामी युगे। युगे युगे। हाँ, देखिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इस तरह से। हाँ, खुद से मतलब कुछ अक्षर जोड़ने या फिर घटाने नहीं है। जैसे अभी संभा आपने बोला, तो यहाँ पे नहीं है आ की मात्रा, संभ है। तो संभवामी, तो इस तरह से हमें बार बार जब हम रटते हैं ना, इसे बार बार सुनते हैं, तब भी आपको ये लर्न करने में इजी होगा। और सबसे पहले तो यही काम करना है कि 8 अक्षर कहाँ पे खत्म होते हैं, वहां पे थोड़ी सी लाइन आप लगा दीजिए पेंसिल से, या फिर कुछ तो ऐसे कॉमा वगैरह करके रखिए, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे रुकना है। और अगर अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा 8 अक्षरों के बाद गैप है ही, तो आपको पता है यहाँ पे रुकना है। लेकिन जब पूरा का पूरा मतलब लाइन जो होती है वो एक साथ होती है, एक साथ जुड़ी होती है, तब जैसे हमने पिछले एक श्लोक में किया था, जो बीच में र आया था, तो उसका हमने विभाजन किया था, संधि किया था। तो उस तरह से आपको 8 अक्षर कहाँ पे खत्म होते हैं इसको देख के फिर उसको स्प्लिट करना होगा, और वहां से आप आगे की आधी लाइन बोल सकते हैं। मैम ये वाला बताना, जो जन्म कर्म जयमेव दिव्या, यहाँ पे रुकेंगे दिव्या हाँ के हाँ, बाद? दिव्यम। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे कैसे बोलना है। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये आधा यहाँ पे निकलेगा, दिव्यम। अभी देखिए में जो है वो किस किन कैसे बना हुआ है, देख बताइए मुझे। म प्लस ए। हाँ, इसलिए मैंने रूल्स जब सिखाए थे तब आपको सबसे पहले यही सिखाया था, क्योंकि अभी देखिए जन्म कर्म च में दिव्यम, ये जो आगे का में है ना, इसमें से हमने म निकाल दिया, तो अभी क्या बचा? ए बचा। तो क्या बोलेंगे? एवं यो वेत्ति तत्वतः, इस तरह से। समझ में आया? जी जी। हाँ, कैसे? जन्म कर्म च में दिव्यम, यहाँ पे रुकेंगे, और म निकल गया, ए बचा, तो एवं यो वेत्ति तत्वतः। आगे, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, यहाँ पे इजी है, नैति मामेति सोऽर्जुन, सह अर्जुन, ऐसे यहाँ पे संधि हुई, तो एकत्रित करके सोऽर्जुन ऐसे बनाया है। अभी देखिए इस अनुस्वार का उच्चारण कैसे किया? देहम, म के जैसे किया। क्यों? कोई बताएगा? म क्यों बोला मैंने यहाँ पे? ये पै है ना मैम, व्यंजन, तो उसका वो हाँ, तो फिर क्या होगा? अनुस्वार म। हाँ, प वर्ग का अनुनासिक क्या आता है लास्ट में? प फ ब भ म आता है, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण म के जैसे हुआ। तो एक साथ जब बोलेंगे तो कैसे होगा?
जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इस तरह से समझे? जी मैम। हाँ जी। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 17। कौन बोल के दिखाएगा? कर्मणो ह्यपि। मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए। कर्मणो अयम्पि बोधवम् बोधवयं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधवयं गहना कर्मणो गतिः। हाँ अभी देखिए, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, म क्यों बोला यहाँ पे? बताना। कितने नंबर का है ये लेटर? ये 8 पूरे हो गए ना मैम। हाँ 8th पे आया, इसलिए इस अनुस्वार का उच्चारण हमने कैसे किया? म के जैसे किया। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम। लेकिन आगे देखिए। ये आप ऐसा क्यों बोल रहे कि 8th पे आया? आगे भी तो ब ही है ना? हाँ ब है, लेकिन इसमें ब आया तो भी होगा, लेकिन अभी 8th पे आया है। मैंने पहले ही रूल बताया था कि 8th पे अगर जब अनुस्वार आता है तो उसका उच्चारण आगे कौन सा भी लेटर हो, मतलब कोई भी व्यंजन हो, तो हम उसका उच्चारण जो है वो म के जैसे ही करेंगे। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब आया है तो म तो होगा ही, लेकिन 8वें व्यंजन पे मतलब 8वें अक्षर पे जब अनुस्वार आता है तो म जैसे उच्चारण करते हैं। आगे फिर से नेक्स्ट लाइन में भी आपको बताती हूँ, सुनिए। हाँ, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम। आगे लेकिन इस अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा? म जैसे होगा क्या? ण नहीं, इय। हाँ इय जैसे। एक मिनट है थोड़ा सा। कैसा? ये वाला जो य है, हाँ इस तरह से उच्चारण होगा। बोधव्यंच विकर्मणः। पहले कैसे था? म जैसे, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, लेकिन यहाँ पे बोधव्यंच विकर्मणः, क्योंकि च आया है, च वर्ग का अनुनासिक क्या आया? य, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण य जैसे। बोधव्यंच विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम। आगे आप देखिए ग है, फिर भी बोधव्यम, इस अनुस्वार का उच्चारण मैंने म क्यों किया? क्योंकि 8th लेटर है, यहाँ पे रुक रहे हम, इसलिए आगे कुछ भी हो यहाँ पे अनुस्वार का उच्चारण म जैसे होगा। इसलिए अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। विसर्ग का उच्चारण पूरा, क्योंकि लास्ट में आया। हाँ बताइए, बोलिए, कोई डाउट है? नो मैम। ओके। क्लियर है क्या? क्लियर मैम। जी मैम। जी मैम। आगे चलते हैं फिर। 24 नंबर का जो है वो देखिए, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे फिर से हमें संधि करना है। कौन बोलेगा? ब्रह्मार्पणम। प्रिंस भार्गव जी बोलिए। हाँ बोलिए, नहीं तो फिर मैं बोलती हूँ। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहविर्ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। हाँ बहुत अच्छे। अभी देखिए यहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छे से इसका उच्चारण किया। ब्रह्मार्पणम, आगे ब है इसलिए अनुस्वार का उच्चारण म जैसे आया। ब वर्ग का अनुनासिक क्या है आगे? म, इसलिए ब्रह्मवीर। हाँ
मतलब ये जो रफार है तो वो पिछले वाले में चला गया, और फिर आगे हम ये रफार नहीं बोलेंगे, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम इतना ही बोलेंगे। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यहाँ पे भी अनुस्वार का उच्चारण पूरा म होगा क्योंकि 8th लेटर है, यहाँ पे हमें रुकना है। ठीक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वीर, मतलब ये जो रेफ है रफार वो पीछे वाले 8 अक्षरों में चला जाएगा, और आगे वाले 8 अक्षर में सिर्फ ब्रह्माग्नौ यहाँ से होगा, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, इस तरह से। यहाँ पे मेरे से अच्छे भी बहुत मतलब कुछ लोग होंगे जिनको अच्छे से आता है, मैं भी ट्राई ही कर रही हूँ आपको मैम बताने का। हाँ बोलिए। वो जो 4 लाइन का आपने बताया था, ये तो 2 लाइन की है श्लोक, वो 4 लाइन का जो छंद है वो छंद क्या होगा? वो अभी अलग अलग होते हैं, मैं आपको बाद में मैम को मैं बता दूंगी, मुझे मतलब पूरी तरह से नहीं पता, तो मैं उसका पता करके बाद में आपको बताती हूँ, मतलब गलत बताने से अच्छा है बाद में ही बताऊं मैं। जी। हाँ, इंद्रव्रज, तो इस तरह से आज इंद्रव्रज छंद इंद्रवज्र, अच्छा जी, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा और अनुष्टुप छंद का मुख्य रूप से प्रयोग होता है इसमें, मतलब गीता में किया गया है। अच्छा। हाँ, ये जो मुझे अभी इसके बारे में हाँ, मतलब जो 8 हाँ वर्ण, अच्छे से जहाँ हम 8 वर्ण पे रुकते हैं तो वो अनुष्टुप छंद होता वो है। अनुष्टुप होता है। हाँ, हाँ, और 645 श्लोक ऐसे हैं गीता में जो कि अनुष्टुप छंद में है, और ये हाँ, हम सभी अनुष्टुप छंद में पढ़ते आ रहे हैं। बस ये है कि जो हमने पढ़ा था ना, न जायते मृत्यते वा कदाचित्, तो वो वाला था इंद्र वज्रा में था, मतलब उसी फॉर्म में था, तब हम 11 वर्ण पे रुकते हैं। हाँ, इस तरह की जो मतलब कि जो अनुष्टुप छंद से अलग हो जाते हैं, बस मोटा मोटा ये समझे, जो अनुष्टुप छंद से अलग हो जाएंगे उनको हम 11 वर्ण पे रुकेंगे।